एक बार की बात है, दूर एक राज्य में सिल्वरब्रुक नाम का एक घना और रहस्यमय जंगल था। जंगल जादू की हवा में डूबा हुआ था। इसके ऊंचे पेड़ रहस्य फुसफुसा रहे थे और इसकी झिलमिलाती धाराएं छिपे हुए आश्चर्यों को छिपा रही थी। हालांकि जंगल में एक रहस्य छिपा हुआ था जो पीढ़ियों से चर्चा का विषय था, चांदी की चाबी। कहा जाता है कि चांदी की चाबी अथाह मूल्य के छिपे हुए खजाने को खोलती है, जिससे धारक को कभी ना खत्म होने वाला धन और असीमित शक्ति मिलती है। कई लोगों ने चाबी की तलाश की थी, लेकिन सिल्वरब्रुक वन की गहराई से कोई भी वापस नहीं लौटा था। भय और जिज्ञासा एक साथ अस्तित्व में थे, और समय के साथ रहस्य और गहरा होता गया। पास के एक गांव में एक बार अकाल आ गया। गांव के सभी पेड़ पौधे सूखने लगे। उसी गांव में इसाबेला नाम की एक लड़की रहती थी। गहरे लाल बालों और रोमांच की अतृप्त प्यास के साथ इसाबेला चांदी की चाबी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए और गांव को इस भयानक सूखे से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ग्रामीणों की चेतावनियों के विरुद्ध सिल्वरब्रुक वन में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही इसाबेला सिल्वरब्रुक फॉरेस्ट के केंद्र में गहराई से प्रवेश करती है, आगे की चुनौतियां न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति का भी परीक्षण करती है। घनी छतरियों से छनकर आती चांदनी की लंबी परछाइयां प्राचीन आत्माओं की उंगलियों की तरह जंगल के फर्श पर फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जो एक ही समय में आकर्षक और भयावह थी। उसका पहला परीक्षण उफनती नदी पर एक जीर्णशीर्ण पुल के रूप में सामने आया। पुल के प्रवेश द्वार पर झबरा बालों और बुद्धिमत्ता से चमकती आंखों वाला एक बड़ा ट्रोल खड़ा था। उसने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी गहरी आवाज दूर तक गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी। ट्रोल ने चुनौती भरे स्वर में घोषणा की, कोई भी मेरी पहेली का उत्तर दिए बिना नहीं गुजरेगा। जब इसाबेला की नज़र ट्रोल पर पड़ी तो उसका दिल धड़कने लगा और दिमाग प्रत्याशा में दौड़ने लगा। उसने अपनी पहेली को मुस्कुराहट के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें शरारत और बुद्धिमत्ता दोनों का संकेत था। इसाबेला ने ध्यान से सुना। प्रत्येक शब्द एक सुराग, प्रत्येक अक्षर पहेली का एक टुकड़ा लग रहा था। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? इसाबेला का दिमाग तुरंत हरकत में आ गया और एक अनुभवी जासूस की तरह पहेली के प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करने लगा। वह चुनौती के भार को महसूस कर सकती थी। जंगल उसके उत्तर की प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक रहा था। उसके विचार पहेली के रहस्यमय शब्दों में छिपे समाधान की तलाश में अंधेरे में जुगनुओं की तरह नाच रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली। उसकी आवाज आत्मविश्वास और स्पष्ट थी, एक एको। ट्रोल के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। सिर हिलाते हुए वह एक तरफ हट गया, जिससे इसाबेला को पुल पार करने की अनुमति मिल गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पुल उसके नीचे झूलता हुआ प्रतीत हुआ। उसने हिम्मत करके पुल को पार कर लिया। पुल और ट्रोल की पहेली पर विजय पाने के बाद इसाबेला की यात्रा जारी है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उसकी प्रगति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, मानो उसके दृढ़ संकल्प को स्वीकार कर रहा हो। आगे का रास्ता उसे बदलते रास्तों की भूल भुलैया में ले गया और उसके हर कदम के साथ उसके सामने का रास्ता बदल गया। इसाबेला ने शांत दिमाग से काम करना शुरू कर दिया और उसने भूल भुलैया के उतार चढ़ाव के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए अपने दिल पर भरोसा किया। भूल भुलैया अपने लगातार बदलते गलियारों से उसके प्रयासों का मजाक उड़ाती है, लेकिन इसाबेला का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया और आगे बढ़ते हुए हर मोड़ को याद रखा।
इसाबेला को भूल भुलैया का जटिल लेआउट देखने में कई घंटे लग गए। उसके मन में संदेह घर कर रहा था, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति से उसने उसे शांत कर लिया। प्रत्येक मोड़ के साथ जंगल एक फीकी चमक बिखेरता है, मानो उसके अटूट संकल्प को स्वीकार कर रहा हो। आखिरकार जब थकावट उस पर हावी हो गई, तो इसाबेला भूल भुलैया से बाहर निकली, जिसका स्वागत पेड़ों की चोटियों से छनती चंद्रमा की नरम रोशनी ने किया। ऐसा लग रहा था मानो जंगल गहरी सांस ले रहा हो, उसका तनाव सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंट रहा हो। भूल भुलैया पर विजय पाने के बाद आगे का रास्ता साफ लग रहा था, मानो जंगल ने ही उसे एक सच्चे साधक के रूप में पहचान लिया हो। अपनी जीत के बावजूद इसाबेला इस भावना को नहीं हिला सकती कि जंगल गहरा होता जा रहा है, इसके रहस्य लगातार मजबूत होती पकड़ से सुरक्षित है। परछाइयां करीब आती दिख रही थी, और पत्तों की सरसराहट की परिचित आवाज ने अब प्रत्याशा का स्वर ले लिया था। जैसे ही चांदनी पत्तियों से छनकर आई, इसाबेला की नज़र एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर पड़ी। उस पर एक जटिल नक्शा था, जिसमें चांदी की चाबी का स्थान दर्शाया गया था। उसका दिल उत्साह से दौड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुंजी सिर्फ एक मिथक नहीं थी, बल्कि एक ठोस सच्चाई थी जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। नक्शे को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर इसाबेला ने इसके रहस्यमय सुरागों का पता किया और जंगल के बीचों बीच गहराई तक प्रवेश किया। हवा ठंडी हो गई और पेड़ उसके चारों ओर बंद होने लगे। आखिरकार वह एक साफ स्थान पर पहुंची, जहां एक अकेला ऊंचा ओक का पेड़ खड़ा था। नक्शे ने संकेत दिया कि चांदी की चाबी उसके खोखले ट्रंक के भीतर छिपी हुई थी। जब इसाबेला पेड़ की खोह में पहुंची, तो उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धात्विक चीज से टकराने लगी, जिससे इसाबेला में घबराहट भर गई। कांपते हाथों से उसने सिल्वर की को पुनः प्राप्त किया, जो जटिल नक्काशी से सजी चमचमा रही थी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक आवाज साफ जगह से गूंज उठी, प्राचीन और शक्तिशाली। बधाई हो, बहादुर आत्मा, क्योंकि आपने महान शक्ति की कुंजी खोल दी है। लेकिन मेरी चेतावनी पर ध्यान दें, शक्ति एक कीमत के साथ आती है। शब्द हवा में घूमते प्रतीत हुए। इसाबेला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी रगों में उत्साह बह रहा था। वह समझ गई कि जंगल का जादू कोई मामूली बात नहीं है, और इसकी शक्ति एक भारी जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हुई है। झिलमिलाती हवा से एक आकृति उभरी, पंखों वाली एक परी जो पानी पर चांदनी की तरह चमक रही थी। वह सितारों सी चमक रही थी, और उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी जो केवल समय ही दे सकता है। परी इसाबेला की ओर आने लगी। उसने इसाबेला को जिज्ञासा को देखा। बहादुर आत्मा, परी बोली, उसकी आवाज हल्की हवा की तरह इसाबेला के कानों से टकरा रही थी। आप संभावना और परिणाम के चौराहे पर खड़ी हो। चांदी की चाबी सोच से परे शक्ति प्रदान करती है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक विकल्प आता है, जो इस जंगल और इसमें रहने वाले सभी लोगों की नियति को आकार देगा। इसाबेला ने परी की ओर देखा और उसे चारों ओर से घिरा जादू महसूस हुआ। उसके निर्णय का भार उसके कंधों पर आ गया। उसने सोचा, इस चाबी से वह उसके गांव वालों की मदद कर सकती है। क्या आप इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी, करुणा और समझ के साथ करोगी? परी के शब्दों में गंभीरता का भाव था। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ संकल्प से युक्त थी, मैं करूंगी। परी की मुस्कान आशा की भावना को प्रसारित कर रही थी। फिर इस चाबी को लें, इसे सावधानी से उपयोग करें। अचानक जमीन हिल गई और उसके चारों ओर का जंगल बदलने लगा। पेड़ भयानक आकृतियों में बदल गए और आकाश गहरे अप्राकृतिक लाल रंग में बदल गया। इसाबेला को एहसास हुआ कि कहानी सच थी। चांदी की चाबी न केवल धन की बल्कि जंगल के जादू की भी कुंजी थी, जो अब उसे भस्म करने की धमकी दे रही थी।
दृढ़ हृदय के साथ इसाबेला जंगल में वापस चली गई, अपने कदम पीछे खींचे और जंगल की टेढ़ी चालों को मात देने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपने डर का सामना किया और हाथ में चाबी कसकर पकड़कर गांव वापस जाने का रास्ता खोल लिया। जैसे ही इसाबेला सिल्वरब्रुक वन से निकली, उसके आसपास की दुनिया अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आई। इसाबेला ने ग्रामीणों सब कुछ बताया और चांदी की चाबी और इसकी शक्तियों के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। राज्य ने इसाबेला की बहादुरी से सीखा, यह समझना कि ज्ञान और जिम्मेदारी के बिना शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। गांव फला फूला और चारों ओर हरियाली छा गई। ट्रोल ने चुनौती भरे स्वर में घोषणा की, कोई भी मेरी पहेली का उत्तर दिए बिना नहीं गुजरेगा।